तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा शिल्पकार रहता था। उसके हाथ में लकड़ी को तराशने का अद्भुत हुनर था। वह लकड़ी के हर टुकड़े में एक आत्मा देखता था और उसे जीवंत कर देता था। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन भगवान जगन्नाथ के रथ के लिए कुछ बनाए। उसे लगता था कि अगर वह ऐसा कर पाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हर साल रथ यात्रा के बाद पुराने रथों को तोड़ दिया जाता था और उनकी लकड़ियों को भक्तों में बांट दिया जाता था। अर्जुन हमेशा उन लकड़ियों को देखता और सोचता कि कैसे ये विशाल रथ, जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक होते हैं, हर साल टूट जाते हैं। उसे ये देखकर थोड़ा दुख होता था। उसे लगता था कि इतनी सुंदर कलाकृति को हर साल नष्ट क्यों किया जाता है। वह पूर्णता और स्थायित्व में विश्वास रखता था। एक बार मंदिर के मुख्य शिल्पकार ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। रथ यात्रा से पहले पुराने रथ के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना और नए रथ का लिए कुछ प्रारंभिक नक्काशी करना। अर्जुन का हृदय खुशी से भर गया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। अर्जुन ने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। उसने पुराने रथ के हिस्सों को देखा जो वर्षों की रथ यात्रा और मौसम की मार से घिस चुके थे। उन्हें देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। ये वे रथ थे जिन्हें लाखों लोगों ने बड़ी यह चाह था, जिन पर स्वयं भगवान विराजमान हुए थे, फिर भी वे इतने जर्जर क्यों थे। उसने उन्हें पूरी सावधानी से तराशा, हर दरार को भरने की कोशिश की, हर घिसे हुए हिस्से को नया रूप देने का प्रयास किया। वह नए रथ के लिए नक्काशी भी कर रहा था। वो हर आकृति को पूर्णता के साथ गढ़ रहा था, ये सोचते हुए कि ये आकृतियां हमेशा के लिए रहेंगी। वह दिन रात काम करता रहा, अपनी कला में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। एक शाम जब अर्जुन अपनी कार्यशाला में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उसने अर्जुन को इतनी लगन से काम करते देखा। क्या बात है बेटा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतनी मेहनत से क्या गढ़ रहे हो? अर्जुन ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, मैं भगवान जगन्नाथ के रथ के लिए काम कर रहा हूँ। मैं इन पुराने हिस्सों को ठीक कर रहा हूँ और नए बना रहा हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये रथ, जो इतने पवित्र हैं, हर साल टूट क्यों जाते हैं। क्या इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता? साधु मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम आंखों से देखते हो, लेकिन मैं हृदय से देखता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इन रथों का हर साल टूटना ही उनका सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है? साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान जगन्नाथ को क्या चाहिए? क्या उन्हें हमेशा एक ही रथ पर यात्रा करनी है? नहीं, भगवान हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे जीवन में सब कुछ आता जाता है, वैसे ही ये रथ भी आते जाते हैं। उनका हर साल टूटना हमें ये याद दिलाता है कि भौतिक चीजें नश्वर हैं और केवल आत्मा और विश्वास ही शाश्वत हैं। साधु ने आगे कहा, जब तुम इन रथों को बनाते हो तो तुम केवल लकड़ी को नहीं तराशते, तुम भक्ति और समर्पण को आकार देते हो। जब ये रथ टूटते हैं तो उनकी लकड़ियां भक्तों में बंट जाती हैं। हर भक्त उस लकड़ी के टुकड़े को अपने घर ले जाता है और वह टुकड़ा भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। इस तरह रथ का भौतिक रूप भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लाखों घरों में फैल जाती है। सोचो, साधु ने कहा, अगर रथ हमेशा के लिए बने रहते तो क्या हर साल लाखों लोगों को नए सिरे से उन्हें बनाने और खींचने का अवसर मिलता? क्या हर साल ये सामूहिक भक्ति और एकता का प्रदर्शन होता? नहीं, रथों का हर साल टूटना ही हमें निस्वार्थ सेवा और निरंतर समर्पण का पाठ पढ़ाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो।
उसने हमेशा भौतिक स्थायित्व पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने कभी इस गहरे सत्य को न बड़ी यह समझा था। उसे समझ आया कि रथों का हर साल टूटना उनकी करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक था। भगवान हमें सिखाते थे कि हमें किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। उस दिन से अर्जुन ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वह अब विवरणों में नहीं फंसता था, बल्कि वह भगवान के सहज स्वरूप को उभारने पर ध्यान केंद्रित करता था। उसने हर छेनी और हथौड़े के साथ अपने हृदय का प्रेम और अपनी श्रद्धा को जोड़ा। उसे लगा कि वह केवल लकड़ी को तराश नहीं रहा, बल्कि वह भगवान के शाश्वत संदेश को आकार दे रहा है। जब रथ के हिस्से बनकर तैयार हुए, तो वे शायद अर्जुन की पिछली कलाकृतियों जितने तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं थे, लेकिन उनमें एक ऐसी अपूर्व दिव्यता और शांति थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें देखकर ही मन में श्रद्धा उमड़ आती थी। रथ यात्रा का दिन आया। अर्जुन ने देखा कि कैसे लाखों लोग एक साथ रथ खींच रहे थे। उसे लगा कि वह केवल लकड़ी का रथ नहीं देख रहा, बल्कि वह मानवता के विश्वास और एकता का एक विशाल प्रदर्शन देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों से बनी हर नक्काशी, हर लकड़ी का टुकड़ा उस महान ऊर्जा का हिस्सा था। रथ यात्रा के बाद जब पुराने रथों को तोड़ने का समय आया, तो अर्जुन को अब दुख नहीं हुआ। उसने हर लकड़ी के टुकड़े को सम्मान से देखा, ये जानते हुए कि वे अब लाखों घरों में भगवान के आशीर्वाद के रूप में जाएंगे। उसने समझा कि उसने अंततः रथ का शाश्वत सत्य पा लिया था। उसने सीखा कि सच्ची पूर्णता भौतिक स्थायित्व में नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और परिवर्तन को स्वीकार करने में होती है। अर्जुन ने अपना जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और कला को समर्पित कर दिया था। वो हर साल रथों के लिए काम करता था और हर बार वह अपने काम में एक नई गहराई और समझ लाता था। उसकी ख्याति पूरे पुरी में फैल गई। लोग उसे रथों का शिल्पकार कहने लगे थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि वो केवल एक माध्यम था और असली शिल्पकार स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे जीवन में हर चीज नश्वर है, लेकिन प्रेम और विश्वास शाश्वत हैं। उसने उन्हें बताया कि कैसे हमें हर परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और कैसे हर अंत एक नई शुरुआत होती है। उसकी छोटी इच्छाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले अपने नुकसान या बदलाव से डरते थे, वे अब उन्हें भगवान की लीला मानकर स्वीकार करने लगे। सालों बीतते गए। अर्जुन बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर साल रथों के लिए काम करता और हर बार वह अपने काम में एक नई गहराई और समझ लाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे, अर्जुन अपनी कार्यशाला में बैठा था। उसने अपने हाथों में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, जो पिछले साल के रथ का हिस्सा था। वो टुकड़ा अधूरा था, लेकिन अर्जुन ने उसे पूरी श्रद्धा से तराशा था। उसने टुकड़े को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस टुकड़े की तरह ही था, साधारण, लेकिन भगवान के प्रेम से तराशा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान का बड़ी ही निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि अर्जुन अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही लकड़ी का टुकड़ा था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में अर्जुन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि अर्जुन ने उन्हें न केवल शिल्प सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई रथ यात्रा देखता है, तो उसे अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि रथों का टूटना ही उनका शाश्वत सत्य है, और हर साल वे हमें ये याद दिलाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन है और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।